उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 के लिए चिराग पासवान ने क्या 100 सीटों की पूरी तैयारी कर ली है। आइए आप तक न्यूज के एक खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि चिराग पासवान ने कौन कौन सी सीटों का चुनाव वो कर सकते हैं और कौन कौन सी सीटों पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। आखिर उनकी पार्टी ने इतनी तैयारी क्या की है जो यूपी में चिराग पासवान 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ने की अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं और आखिर उन सीटों पर चिराग पासवान कितने प्रभावी साबित हो सकते हैं, एनडीए कितना प्रभाव वहां उन सीटों पर डाल सकती है और बाकी विरोधियों का उस सीटों पर क्या स्थिति है। इन तमाम खबरों को हम विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले हैं और वर्तमान में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर तैयारी कर रही है, इसी के बारे में हम पूरी जो है वो जानकारी आपके सामने रखने वाले हैं। चिराग पासवान केंद्र में भाजपा के एनडीए का हिस्सा हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। यूपी में भी उनके एनडीए के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है। अगर हम सीटों के दावे की बात करें तो पार्टी के प्रदेश स्तर के नेताओं ने पहले कई बार 100 से अधिक सीटों पर तैयारी करने की बात कही है, लेकिन वास्तविक संख्या भाजपा के साथ होने वाले सीट शेयरिंग फार्मूले पर निर्भर करेगी। 2022 के चुनाव में पार्टी ने अकेले दम पर करीब 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। अब अगर मुख्य फोकस की बात करें तो पार्टी उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जहां सुरक्षित सीटें अधिक है और जहां पासवान समुदाय की अच्छी खासी संख्या मानी जाती है। वहीं अगर बात करें तो 2025 के अंत में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, और चुनाव में चिराग पासवान के प्रदर्शन का असर यूपी के 2027 के उनके बार्गेनिंग पावर पर पड़ेगा। बिहार में उनकी पार्टी को एनडीए के तहत 29 सीटें मिली थी, जिसमें उन्हें से 19 सीटें वो जीतने में कामयाब हुए थे और इसका फायदा उन्हें 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हो सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आमतौर पर यूपी में भाजपा अपने छोटे सहयोगियों को 10 से 20 सीटों के बीच ही देती है, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी भी इसी दायरे में है या इससे कम सीटों पर समझौता भी करने की बात चल रही है। लेकिन यूपी चुनाव 2027 के लिए भाजपा और उनके अन्य सहयोगियों के बीच संभावित गठबंधन की जो बड़ी बड़ी खबरें हैं वो भी सामने आ रही है। वहीं अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर वर्तमान की जो राजनीति स्थिति है वो चिराग पासवान की रणनीति उसमें साफ दिख रही है। पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राजीव पासवान ने हाल के बयानों में संकेत दिया है कि पार्टी राज्य की लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी मजबूती से कर रही है और उनका मुख्य फोकस पूर्वांचल और बुंदेलखंड के उन क्षेत्रों पर है जहां सुरक्षित सीटें हैं और पासवान मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। वहीं बात करें तो 2025 के अंत में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटों पर जीत दर्ज करके एनडीए के भीतर अपनी पकड़ तो बहुत मजबूत कर ली है। इस सफलता के बाद वे यूपी 2027 में भाजपा से सम्मानजनक सीटों की मांग करेंगे। पार्टी वर्तमान में ग्राम पंचायत स्तर तक अपना आधार बढ़ा रही है ताकि गठबंधन की बातचीत के समय अपना जो दावा है उसको मजबूती से पेश किया जा सके। यूपी में भाजपा के साथ सीट शेयरिंग को लेकर अन्य सहयोगियों के बीच भी सरगर्मी तेज है। अगर निषाद पार्टी की बात करें तो संजय निषाद ने संकेत दिए हैं कि 2027 में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि गठबंधन के भीतर कुछ आंतरिक खींचतान की खबरें भी सामने आ रही है। वहीं अगर जयंत चौधरी की बात करें तो जयंत चौधरी की पार्टी पश्चिमी यूपी में अपनी ताकत आजमाने के लिए तैयार है। खबरों के अनुसार आरएलडी पंचायत चुनावों के जरिए अपनी जमीनी पकड़ को परख रही है ताकि 2027 के लिए सीटों का बड़ा हिस्सा मांग सके। वहीं अपना दल की बात करें तो अनुप्रिया पटेल की पार्टी पारंपरिक रूप से 15 से 20 सीटों के आसपास चुनाव लड़ती है और 2027 में भी उनके इसी दायरे में रहने की संभावना है। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चिराग पासवान को यूपी में 5 से 10 सीटें मिल सकती है यदि वे भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं। अगर गठबंधन नहीं होता है तभी वे 100 सीटों पर अकेले लड़ने का जोखिम उठाएंगे। भाजपा की रणनीति छोटे दलों को उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों तक सीमित रखकर खुद 350 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की है। अगले कुछ महीनों में विशेष रूप से 2026 के मध्य तक सीट शेयरिंग का खाका और स्पष्ट होने की उम्मीद है। वहीं अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास जिन क्षेत्रों और सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूत कर रही है उनका विवरण भी हम आपको बता रहे हैं। पार्टी मुख्य रूप से उन जिलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जहां पासवान समुदाय की आबादी अधिक है और जहां सुरक्षित सीटें गठबंधन के समीकरण में फिट बैठती है। वहीं बात करें तो चिराग पासवान का सबसे ज्यादा ध्यान पूर्वांचल पर है क्योंकि बिहार से सटे होने के कारण यहां उनकी अपील अधिक प्रभावी मानी जाती है। गाजीपुर और बलिया की बात करें तो इन जिलों में दलित और पिछड़ा वर्ग समीकरणों के कारण पार्टी काफी सक्रिय है। वाराणसी और चंदौली की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी का क्षेत्र होने और सुरक्षित सीटों की संख्या के कारण यहां पार्टी अपना संगठन मजबूत कर रही है।
आजमगढ़ और मऊ की बात करें तो यहाँ पार्टी के कुछ क्षेत्रीय जो चेहरे हैं वो भाजपा एनडीए के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मिर्जापुर की बात करें तो यहाँ अनुप्रिया पटेल का गढ़ है, लेकिन भाजपा सुरक्षित सीटों पर अपनी दावेदारी रख सकती है। बुंदेलखंड जो है वो नया एरिया है। पार्टी ने हाल ही में बुंदेलखंड में अपनी रैलियों के जरिए पैठ बनाने की कोशिश भी की है। झांसी और ललितपुर की बात करें तो यहाँ दलित वोटों के बिखराव को साधने के लिए चिराग पासवान की पार्टी की जो टीम है वो निरंतर काम कर रही है। बांदा और चित्रकूट की बात करें तो इन क्षेत्रों में पार्टी ने हाल ही में जिला स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की है। तराई और मध्य यूपी की बात करें तो कौशाम्बी सितंबर 2024 और 2025 में यहाँ चिराग पासवान की रैलियों ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि यह जिला उनके एजेंडे में ऊपर है। यहाँ की सुरक्षित सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है। वहीं अगर बहराइच और श्रावस्ती की बात करें तो थारू और अन्य जनजातियां प्रभाव वाले क्षेत्रों के साथ साथ दलित आबादी के कारण यहाँ पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में लगी हुई है। सहारनपुर और आगरा की बात करें तो आगरा का वो दलित राजनीति की राजधानी माना जाता है। हालांकि यहाँ भाजपा और बसपा मजबूत है, लेकिन चिराग पासवान यहाँ युवाओं को जोड़कर वोट कटवा की जगह वोट बैंक स्थापित करना चाहते हैं। क्योंकि चुनाव गठबंधन में होने की संभावना है, इसलिए भाजपा उन्हें निम्नलिखित सुरक्षित कुछ बड़ी सीटें दे सकती है। अगर पूर्वांचल की सीटों की बात करें तो जैसे गाजीपुर, बलिया या मछली शहर। मध्य यूपी की बात करें तो सिराथू या कौशाम्बी जिले की कोई आरक्षित सीट भी हो सकती है। चिराग पासवान की रणनीति बिहार मॉडल पर आधारित है, जहां उन्होंने 100% स्ट्राइक रेट यानी 5 में से 5 लोकसभा की सीटें हासिल की थी। वे यूपी में कम लेकिन जीतने योग्य सीटें मांगेंगे ताकि उनकी राष्ट्रीय छवि और मजबूत हो सके। वहीं अगर बात करें तो इन जिलों के कुछ प्रमुख जातिगत आंकड़े या वहां के स्थानीय लोजपा नेताओं के बारे में भी जानकारी है। उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 के चुनावों के लिए चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने अपनी सांगठनिक तैयारी तेज कर दी है। यहाँ स्थानीय नेतृत्व और जातिगत समीकरणों का जो है पूरा लेखा जोखा रखा गया है। पार्टी ने यूपी में अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए अनुभवी चेहरों को जिम्मेदारी दी है। अब अगर बात करें प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान, ये यूपी में पार्टी का मुख्य चेहरा है और सांगठनिक विस्तार का पूरा काम इन्हीं के देखरेख में हो रहा है। उन्होंने ही सार्वजनिक रूप से 100 सीटों पर तैयारी का लक्ष्य रखा है। मनीष कुमार जो कि युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए युवा ब्रिगेड और डिजिटल दोस्त जैसे अभियान चला रहे हैं। मुख्यालय अगर देखा जाए तो पार्टी का मुख्य प्रदेश कार्यालय गोमती नगर विस्तार लखनऊ में स्थित है, जहां से सभी जिलों की मॉनिटरिंग की जा रही है। चिराग पासवान की राजनीति का मुख्य आधार पासवान समुदाय है, जो यूपी में दलित आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में दलित आबादी लगभग 21% है और इसमें जाटव समुदाय के बाद पासवान समुदाय की संख्या काफी प्रभावशाली है, विशेषकर पूर्वांचल के जिलों में। पूर्वांचल की बात करें तो गाजीपुर, मऊ, बलिया और आजमगढ़ जैसे जिलों में पासवान मतदाता कई सीटों पर हार और जीत तय करने की स्थिति में है। कौशाम्बी, प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पासवान समुदाय का काफी जमावड़ा है और यही कारण है कि चिराग पासवान यहाँ अक्सर दौरे करते रहते हैं। चिराग पासवान खुद को अंबेडकरवादी और राष्ट्रवादी दोनों के संगम के रूप में पेश कर रहे हैं, ताकि वे बसपा के खिसकते हुए जनाधार को अपनी ओर खींचने में कामयाब हो सके। पार्टी ने राज्य के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा और कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू किए हैं, लेकिन प्राथमिक ध्यान उन 100 सीटों पर है जहां दलित मतदाता 20% से अधिक संख्या में है। सोशल मीडिया पर डिजिटल दोस्त अभियान के जरिए पार्टी ने करीब 20 लाख से अधिक फॉलोअर्स और समर्थकों को जोड़ा है, जो चुनाव में प्रचार का मुख्य जरिया बनेंगे। वहीं चिराग पासवान की असली ताकत उनका युवा नेतृत्व और मोदी का हनुमान वाली छवि है। यूपी में वे भाजपा के लिए एक ऐसे साथी साबित हो सकते हैं जो बसपा के पारंपरिक दलित वोट में सेंध लगा सके। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।